नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। गवा पुलिस ने कथित तौर पर गौमांस तस्करी मामले में एक युवक को पकड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर की गई यह कार्रवाई। एक स्कूटी भी किया जब्त। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम का नगर भवन में हुआ विधिवत रूप से शुभारंभ। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान के तहत अब चलेगा अभियान। कुटी बाजार के साहू भवन में तैलिक साहू सभा की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किया गया सम्मान। मंत्री ने समाज को अपनी ओर से समर्पित किया एक एम्बुलेंस। समाज के लोगों ने जताया आभार। पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान में आयोजित हुआ रंगमंच कार्यक्रम। एएसपी हरीश बीन जमा एवं डीएसपी संजय राणा ने किया उद्घाटन। ज्ञानदीप एकेडमी के बच्चों ने बांधा अद्भुत समा। नवरात्र के छठे दिन श्रद्धा भाव से की गई मां कात्यायनी की पूजा। बेलभरनी को किया गया आमंत्रित। रविवार को खुलेगा तमाम पूजन स्थलों में मां का पट। भक्तिभाव से भरा हुआ है माहौल। और अब खबरें विस्तार से। गावा पुलिस ने शनिवार को कथित तौर पर गौ मांस की तस्करी के आरोप में मंझने के एक युवक को मांस के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में गावा थानेदार पिंटू कुमार ने बताया कि शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे गुप्त सूचना के आधार पर गावा बाजार बाईपास रोड में मोहम्मद सरफराज नामक एक युवक को स्कूटी पर 2 बोरे मांस के साथ हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान मोहम्मद सरफराज ने बताया कि मंझने में मोहम्मद कलीम उर्फ भुट्टा मियां के यहाँ गौ हत्या की गई थी। वहीं से गौ मांस को बिक्री के लिए गावा लेकर आ रहे थे। इस मांस की बिक्री गावा में करनी थी। बताया कि गौ हत्या कर गौ मांस बेचने का यह धंधा काफी दिनों से चल रहा है। लोगों को शक न हो इसके लिए मोहम्मद सरफराज ने अपने स्कूटी पर घर की ही एक महिला को साथ लेकर मंझने से गौमांस को लाया करता था, ताकि स्कूटी पर महिला रहने की वजह से रास्ते में कोई बेवजह रोक टोक ना कर सके। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में महिला नहीं आ सकी। सरफराज से मिली जानकारी के बाद गावा पुलिस गौ हत्या और गौमांस तस्करी की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दिया है। इसके बाद एक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर गावा पुलिस की टीम मंझने पहुंची, जहां मंझने के मोहम्मद कलीम उर्फ भुट्टा मियां के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से मांस तौलने में उपयोग में लाया गया तराजू और मांस के टुकड़े को भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा बरामद तराजू में खून भी लगा हुआ था। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही कलीम के घर के सभी सदस्य फरार हो गए थे। वहीं पशु हत्या किए जाने के साक्ष्य को छुपाने के लिए पूरे घर को पानी से धो दिया गया था एवं घर में अरहर के भूसा को भी जहां तहां फैला दिया गया था। इस संबंध में गावा थानेदार पिंटू कुमार ने कहा कि शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर गावा से सरफराज को मांस के साथ हिरासत में लिया गया था। उसकी निशानदेही पर मंझने में कलीम मियां के घर से मांस और तराजू भी बरामद किया गया। कहा कि मांस और तराजू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 1/10/2022 को गुप्त सूचना मिली कि एक स्कूटी से एक व्यक्ति मंझने साइड से गाँव की ओर
प्रतिबंधित मांस लेकर के आ रहा है। सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी से संपर्क करते हुए एक मजिस्ट्रेट के साथ अपने थाना का पदाधिकारी को भेजा और ब्लॉक मोड़ के पास चेकिंग लगवाया। चेकिंग के दौरान में एक व्यक्ति उधर से आया तो उस स्कूटी को रुकवाया गया, जिसको चेक किया गया। तो चेक करने के क्रम में उसके स्कूटी से प्रतिबंधित मांस मिला और जिससे उस व्यक्ति का नाम है सरफराज, जिन्होंने अपना नाम सरफराज बताया। उससे पूछताछ के क्रम में बताया कि वो जो है मांस गाँव का है, स्वीकार किया। अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, उसके निशानदेही पर कुछ और आवश्यक छापेमारी भी की गई है। छापेमारी के दौरान सर कुछ पता चला क्या? छापेमारी के क्रम में मंझने स्थित ही एक उसके घर के बगल में ही, जिसका नाम है कलीम, उसके घर पर भी छापेमारी की गई। वहाँ से कुछ तराजू बटखरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मांस वहीं से लेकर के वो आया है। यक्षमान्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को नगर भवन में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित हुआ। मौके पर स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जम्मू विधायक केदार हाजरा, उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। बताया गया कि इस टीबी मुक्त उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गिरिडीह को टीबी मुक्त जिला बनाना है। बताया गया कि अभी गिरिडीह में लगभग 2000 टीबी के मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार का अभियान है, जिसके तहत भारत को टीबी मुक्त करना है। मालूम हो कि भारत को टीबी रोग से मुक्त बनाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत पूरे राज्य के सभी जिलों में इस बीमारी को खत्म करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा। कार्यक्रम में सिविल सर्जन समेत शहर के कई गण्यमान्य लोग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। जिम्मेवार नागरिक हैं, निश्चित रूप से हम सभी का ये मकसद भी होना चाहिए और ये हर कोई भी इस अभियान में साथ जुड़कर देश को टीबी मुक्त करे। जैसे पोलियो मुक्त हुआ देश, उसके लिए भी अभियान चल रहा है। तो इसी तरह टीबी मुक्त के लिए भी जो अभियान है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और गिरिडीह जैसे जगह पर सिर्फ महज 2314 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिसमें से 610 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। 1500 के लगभग भारत में बहुत सारे लोगों की जीवन लीला को समाप्त किया है। हमें याद रखना होगा कि आज से 60 वर्ष पूर्व 1962 में भारत सरकार ने बीसीजी का पहला कार्यक्रम लॉन्च किया था। 1993 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा इसे वैश्विक आपातकाल के तौर पर घोषित किया गया था। हमारा सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम दीप प्रज्वलित करते हुए स्थानीय विधायक हमारे उप महापौर जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, जिला
Switzerland, sir. 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। हुट्टी बाजार के साहू भवन में शनिवार को चलित साहू सभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सर कोडरमा के सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी के द्वारा समाज को एक एम्बुलेंस समर्पित किया गया। यह सम्मान समारोह जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू की अध्यक्षता में की गई। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि साहू समाज एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों का बखूबी निर्वहन करता रहा है। समाज की इस पहल को देखते हुए इन्होंने विगत दिनों समाज के लोगों को एम्बुलेंस देने की घोषणा की, जिसे अब समाज को समर्पित किया जा रहा है। मौके पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा मंत्री एवं अन्य अतिथियों को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू अन्य प्रमुख लोगों ने मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि यह समाज के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस समाज पर इतना भरोसा किया है। समारोह को संगठन महासचिव धन प्रकाश, सचिव देवेंद्र गुप्ता, खुशबू कुमारी ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने किया। समारोह में जिला उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, संरक्षक गौरी शंकर साहू, अरुण साहू, देवराज मनिक चंद गुप्ता, नगर सचिव मनीष गुप्ता, प्रदीप कुमार साव, आरती देवी सहित कई लोगों का सार्थक योगदान रहा। देखिए, गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, माननीय सांसद कोडरमा और देश के लोकप्रिय मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री
माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने साहू समाज के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया और मैं आज इस पावन दिन में उनको समाज की ओर से सभी लोगों को बधाई देते हैं और ख़ास करके अन्नपूर्णा जी को कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज जो हमारे समाज की सेवा करता है वो समाज को एक और मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साहू समाज से मेरा यह निवेदन होगा कि इस एम्बुलेंस का उपयोग सही ढंग से करें और आगे भी जो उनकी मांग है मैं अपनी ओर से माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि और भी जो मांग है उसकी पूर्ति किया जाए। पहली साहू सभा भी सर्व के सिद्धांत पे काम करती है। इसका मतलब है कि हम मानव सेवा के लिए काम करते हैं। आज माननीय मंत्री महोदया के द्वारा हमारे समाज को एम्बुलेंस दिया गया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस आश्वासन के साथ हम लोग ग्रहण किए हैं कि उनकी जो अपेक्षा रही एम्बुलेंस देने के प्रति, उसमें हम लोग 100% खरे उतरेंगे और हमारा ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो मानव सेवा के लिए रहेगा और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये मानव सेवा को आज हम समर्पित कर रहे हैं। पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान में रंगमंच कार्यक्रम का उद्घाटन एएसपी हरीश बीन जामा एवं डीएसपी संजय राणा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पूजा समिति द्वारा उपस्थित अधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस रंगमंच कार्यक्रम की प्रस्तुति ज्ञान दीप एकेडमी स्कूल के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। समिति द्वारा बताया गया कि यहाँ लगातार रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा एवं मुख्य रूप से 8वीं पूजा को कुमकुम बिहारी, इन 9वीं पूजा को मुंबई की मशहूर गायिका प्रिया मलिका प्रोग्राम किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसपी हरीश बीन जामा, डीएसपी संजय राणा, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज, एसआई सिमहन केरकेटा, पूजा समिति के अध्यक्ष शवार्ड, पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, सचिव दीपक कुमार सहित पूजा समिति के समस्त सदस्य गण उपस्थित रहे। कॉलेज में कुछ इसी तरह की गतिविधियों में कल्चरल प्रोग्राम में बड़े एक्टिव रहते थे, तो वहाँ पे ड्रामा सोसाइटी थी जिसका सबसे ऊंचा पटल जो था उसको हम लोग रंगमंच कहते थे। तो आज उस रंगमंच को छोड़ के इस रंगमंच पे आके मुझे अपने कॉलेज दिनों की याद आती, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। और छोटे छोटे बच्चों को देख के सभी जो महिलाएं आई हुई हैं, मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार।
पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन-AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शनिवार को सिरसिया समेत तमाम पूजा स्थलों पर मां के 9 स्वरूपों में से छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा आराधना की गई। नवरात्र के प्रारंभ से ही मां की पूजा अर्चना की बात दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। वहीं शाम में बेल भरनी की पूजा कर आमंत्रण दिया गया। शाम में तमाम पूजा स्थलों पर महिलाएं व युवती दिया जलाने के लिए पहुंची। कई स्थानों में मां का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहीं ज्यादातर जहां पर रविवार को सप्तमी के दिन मां की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के साथ पट खोला जाएगा। जिले में दुर्गा शक्ति मंदिर सिरसिया में 1974 से पूजा होते हुए आ रही है। बताया गया कि पहले वेदी पर पूजा होती थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही भव्य मंदिर बनाया गया। आज इस कमेटी में दर्जनों कार्यकर्ता लगन और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा के लिए लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े तोरण द्वार, एक से बढ़कर एक लाइटिंग सज्जा देखने योग्य है। यहाँ की महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। बताया गया कि यहाँ जो भी भक्त मन्नत मांगने के लिए पहुँचते हैं, उनकी मुरादें माँ अवश्य पूरी करती है। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड, गिरिडीह। त्योहारों के मौसम में उपहारों की बौछार। जी हां, बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक 10,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे एक स्क्रैच कार्ड,
जिसमें आप जीत सकते हैं 10,000 तक का निश्चित उपहार। साथ ही उसी स्क्रैच कार्ड से लकी ड्रॉ खेला जाएगा, जिसमें प्रथम भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1.5 टन का एसी, द्वितीय विजेता को वॉशिंग मशीन और तृतीय विजेता को कूलर दिया जाएगा। यहाँ बिना डाउन पेमेंट के 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करने पर वोल्टास आपको देगा 15% कैशबैक। जल्दी कीजिए, ये सुनहरा मौका 17 सितंबर से 7 नवंबर 2022 तक विश्व की उच्च स्तरीय तकनीक से निर्मित वोल्टास द ब्रांड शॉप के उत्कृष्ट उत्पाद हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एयर कूलर, माइक्रोवेव, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। तो जल्दी करें, मौका हाथ से छूट न जाए। पता नोट कर ले, श्री सम्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास द ब्रांड शॉप, बुलेट शोरूम के ऊपर, बड़ा चौक, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कवाड़ के रहने वाले अनिल कोड़ा के 18 वर्षीय बेटे रोशन कुमार कोड़ा की मौत ट्रेन की चपेट में आ जाने से हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रोशन कोड़ा शुक्रवार दोपहर घर में बिना किसी को बताए निकला था, जिसके बाद शाम 5 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि ट्रेन से कट जाने से युवक की मौत हो गई है। सूचना पाते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की, जिसके बाद थाना में सूचना दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महानंद गोरा। कहाँ के रहने वाले? कवाड़ का रहने वाला है। कौन थाना पड़ता है? गिरिडीह थाना। मुफस्सिल गिरिडीह। अच्छा, ये कौन लगते थे आपके? ये भाई भतीजा लगते थे। क्या नाम था इनका? रोशन कोड़ा। कितने उम्र था? उम्र के थे करीब? लगभग 18 साल। कैसे हो गया था ये? उधर गया था सर घूमने के लिए ट्रेन तरफ। हाँ, उधर ही हो गया इसके लिए। मतलब कि क्या कर रहा था वहाँ जाके? वो पता नहीं सर, जंगल है ना, नहीं था उधर। ओवर ब्रिज है। ऐसे सब हम लोग काम में बिजी रहते हैं, इसकी वजह से कैसे क्या वो पता नहीं। लगता क्या है आप लोग को? क्या हो कुछ सकता तो है? लगता नहीं सर, ये तो ट्रेन का हादसा है। हाँ बोल। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। पचम्बा के हटिया रोड में स्थित सिटी स्टाइल व सिटी फैशन में युवतियों, बच्चों और पुरुषों के लिए फैंसी कपड़ों की भरमार है। सिटी स्टाइल में युवतियों के लिए बहुत ही आकर्षक जीन्स, टॉप, कैपरी, प्लाजो, गरारा, पैंट, पजामा, स्कर्ट, टॉप, कुर्ती वगैरह उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, डेनिम शर्ट, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा। वहीं सिटी फैशन में पुरुषों के लिए स्पार्की, जॉनसन, फ्लू ऑन जैसी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कोट पैंट, टाई, साफा, बंडी, ट्राउजर, फॉर्मल, पार्टी वेयर शर्ट वगैरह उपलब्ध है। तो सिटी स्टाइल का पता हटिया रोड, पचम्बा और सिटी फैशन का पता मेन रोड, बगड़िया धर्मशाला के सामने, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय
प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहर के बोड़ो स्थित रिसाई हॉस्पिटल में शनिवार को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर विधायक ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर अरविंद कुमार को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, हारून राशिद, मोहम्मद सद्दाम सहित हॉस्पिटल के समस्त सहयोगी उपस्थित रहे। ब्लड डोनेशन कैंप के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर अरविंद कुमार ने आमंत्रित किया तो मैं यहाँ आया। निजी क्षेत्र में आईसीयू से लेकर बाकी चीज़ों का जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने इंतजाम किया है मुझे भी देखकर अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब को एल्डरली एक सलाह, यह पेशा सेवा और व्यवसाय दोनों का है। इस सेवा और व्यवसाय के बीच में बड़ा बारीक फर्क है। डॉक्टर साहब व्यवसाय को सेवा के तौर पर करेंगे तो दिन जो भी रात चौगनी तरक्की करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। साई हॉस्पिटल में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रिय विधायक जी सुदेव कुमार सोनू सर ने किया। और आज हम लोग 25 से 30 ब्लड संग्रह करके ब्लड बैंक को डोनेट करेंगे और ये ह्यूमैनिटी और चैरिटेबल का वर्क हम लोग आगे भी करते रहेंगे। भाकपा माले की एक टीम ने मारपीट में घायल दुकानदार से शनिवार को मुलाकात की और इसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। बताया गया कि शुक्रवार रात बेंगाबाद बाजार के एक दुकान पर हमला बोलकर दुकानदार को गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले की सूचना मिलने पर पीड़ित पक्ष से माले नेताओं ने मुलाकात की तथा वहां की स्थिति का जायजा लेने के बाद पुलिस प्रशासन से हमलावरों को गिरफ्तार करने एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। इस संबंध में माले नेता राजेश यादव ने कहा कि सूचना मिलने के बाद ये पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, माले नेता राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, मुखिया महेंद्र वर्मा, कई अन्य राजनीतिक सामाजिक लोगों को साथ लेकर पीड़ित निशु भदानी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे तो वहां देखा कि घटना के बाद से ही निशु का परिवार भयक्रांत होकर अपने घर के कमरे में बंद है। इन लोगों ने हिम्मत और भरोसा देकर उसे परिवारजनों को बाहर निकालकर उसके एक घायल भाई उत्कर्ष भदानी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिर उनकी बंद पड़ी दुकान भी खुलवाई गई। कहा कि निशु के पिता लक्ष्मी राम को पुलिस ने हिरासत में लेकर रखा। इसी क्रम में माले नेता ने वहां मौजूद बेंगाबाद थाना प्रभारी से बात कर इस घटना को लेकर निष्पक्ष जांच पड़ताल एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। राजेश यादव ने कहा कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। प्रखंड के सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट।
चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारें और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। महानगरों को फील देने वाला गांधी चौक स्थित बहुत ही खूबसूरत द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट में आप स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खाने का वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसा जाता है। खाने पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न बैंक्वेट हॉल में पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह का आयोजन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कर अपना ऑर्डर दें। द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट का पता SDFC बैंक के ऊपर, गांधी चौक, गिरिडीह। डुमरी थाना क्षेत्र के भुरकुंडो के रहने वाले 2 युवक शनिवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। तुरंत ही दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि सुरेंद्र तुरी और सचिन तुरी मोटरसाइकिल से कहीं से अपने घर जा रहा था। तभी काठवाड़ा मोड़ के पास सड़क पर किसी जानवर के आ जाने की वजह से असंतुलित होकर एक गड्ढे में गिर गया, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। गिरिडीह कॉलेज रोड स्थित न्यू रेलवे स्टेशन में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों बोरियां चावल भीगकर बर्बाद हो गई है। शनिवार को बताया जाता है कि 27 सितंबर को दोपहर दक्षिण भारत से चावल लेकर गिरिडीह पहुंची थी। चावल को बोगी से निकालकर एक जगह एकत्रित किया गया। इसे FCI गोदाम ले जाना था, लेकिन FCI के कर्मचारी व संवेदक अनाज को समय रहते गोदाम नहीं पहुंचाया और इस प्रकार बारिश के पानी में भीगकर लगभग 500 क्विंटल से अधिक चावल बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन पर FCI के चावल सड़ने की पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले ही यहाँ पर 100 बोरा से अधिक सड़ा हुआ चावल ट्रेन से उतारा गया था, जिसके बाद तमाम मीडिया रिपोर्टर्स में खबर छापने के बाद अपनी नाकामी छुपाने के लिए संवेदक और FCI के कर्मचारियों के अलावा रेलवे कर्मचारियों ने तमाम सड़े हुए अनाज को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। इस बार भी सैकड़ों बोरा चावल विभाग की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया है और अब इस पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर FCI गोदाम संचालक संजय शर्मा ने कहा कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, कितने मात्रा में अनाज भीग रहा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर अनाज सड़ा हुआ है तो इसमें रेलवे विभाग और संवेदक की लापरवाही हो सकती है।
क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और रेलवे स्टेशन पर रोड नहीं बना है, जिसके वजह से बारिश के पानी में अनाज निश्चित रूप से भीग जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि जो अनाज है सैकड़ों बोरा सड़ रहा है और वो रेलवे ट्रैक से सीधे आपके गोडाउन में आ रहा है। आखिर क्या वजह है जो इतनी भारी मात्रा में जो अनाज सड़ा हुआ है उसे आप लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये अनाज कहाँ जाएगा, क्या करेंगे इसके साथ? सड़ा हुआ माल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत भीग जाता है बोरा वगैरह बारिश में, तो हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, खोल के उसको सुखा करके जो उसमें खराब होता है उसको छटवा देते हैं, और जो चलने लायक नहीं होता उसको हटा देते हैं। लेकिन अभी हम लोग ग्राउंड पे गए थे, ग्राउंड में देखे जाकर के 35% से अधिक जो माल है विषम परिस्थिति में है। और में क्या वहाँ हुआ नहीं हुआ हम देखने नहीं गए। हमारे गोदाम में जो माल थोड़ा बहुत बोरा भिंजा आता है तो उसको हम बाहर रखवाते हैं, गोदाम के अंदर रखवाते नहीं हैं, और उसको अलग से बोरा खुलवा करके माल को, जो खराब माल होता है ज़्यादा भिंग गया हो उसको हटवा देते हैं, और फिर दूसरे बोरा में रीपैकिंग करवा देते हैं। अच्छा, क्या इतने भारी मात्रा में अगर अनाज सड़ा हुआ आएगा, किसी अधिकारी को आप लोग नोटिफाई करते हैं? हमने यहाँ ज़्यादा बोरा नहीं आया, हम तो देखे हमने जितना ये हुआ है 50-60 बोरा हल्का भिजा हुआ है, तो उसको हमने रखवाया है अलग से। क्या किसी अधिकारी को भी आप लोग सूचित करते हैं इसके बारे में? नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो लेबर वो मैंने बोरा खोल तो सुखाता हुआ है, जो भीग गया हो चलने लायक हो उसको रीपैकिंग होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है हैंडलिंग का वो देखते हैं। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीयू जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस, गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर लें, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले, डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित न्यू मुस्कान फैशन में त्योहारों के मौसम में एक्सक्लूसिव और फैंसी कपड़ों की भरमार है। यहाँ महिलाओं और युवतियों के लिए लहंगा, कफ्तान सूट, नायरा सूट, शरारा, गरारा, पटियाला सूट, प्लाजो, जीन्स, पैंट, गाउन, फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा वगैरह मिलता है। वहीं पुरुषों के लिए कॉटन पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पजामा आदि मौजूद है। वहीं बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक पैंट, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, फंकी जीन्स, माउस कट जीन्स, कुर्ता पजामा और बच्चियों के लिए बार्बी डॉल फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा, जीन्स पैंट, टॉप, स्कर्ट टॉप, जंप सूट, डंगरी सूट वगैरह उपलब्ध है। और साथ ही शादी विवाह के लिए यहाँ शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर और वास्कोट भी उपलब्ध है। तो अपने मनपसंद खरीदारी के लिए हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू मुस्कान फैशन, वारसिया मंजिल, स्टेशन रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। सिरसिया स्थित संगीता स्पोर्ट्स एरिना में शनिवार को झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रीय पिकअप बॉल प्रतियोगिता के लिए 24 सदस्यों वाली टीम की घोषणा की गई। इस बाबत झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि टीम के मैनेजर हिमांशु सिन्हा और कोच अमित कुमार तुरी नियुक्त किए गए हैं, जबकि अन्य खिलाड़ियों में भूमि एकघरा, रितिका बगेड़िया, प्रचेता वर्मा, सुचिता वर्मा, आस्था साव, प्रीति भास्कर, सुमन सिन्हा, अंजनी राज, नरेंद्र जैन, चिरंजीव, रोहित कुमार, कौशल राज, राजू सिंह, अमन गोयल, अमन सलूजा, अभिषेक कुमार, अमित तुरी, निशांत भास्कर, मोहित कुमार, संजीत कुमार, हिमांशु सिन्हा, प्रभात कुमार, कनिष्क सिन्हा, जसमीत सिंह कालरा का चयन राष्ट्रीय पिकअप बॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है। टीम की हौसला अफजाई के लिए ओलंपिक संघ के सचिव प्रदीप दराद, झारखंड पिकअप बॉल संघ के अध्यक्ष राजेश जालान, कोषाध्यक्ष सीए ब्रह्मादेव प्रसाद, सीनियर सदस्य देवराज आनंद, जिला सचिव विकास सिन्हा, संतोष सिंह, नितेश नंदन, महिला विंग की सचिव प्रीति भास्कर आदि मौजूद थे। झारखंड पिकल बॉल एसोसिएशन इंदौर में होने वाली सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट होने वाली है, उसमें जाने के लिए तैयारी चल रही है। 7 से 9 तारीख को वहाँ पर टूर्नामेंट होगी। 25 सदस्यीय टीम जा रही है, जिसमें 8 महिला और पुरुष की टीम जा रही है। अलग अलग कैटेगरी के वहाँ पर टूर्नामेंट होंगे और 16 राज्यों की वहाँ पर एंट्री है और करीब 300 प्रतिभागियों का वहाँ पर आपस में मुकाबला होगा और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है इंदौर में और काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ के खिलाड़ी कि वहाँ पर जाकर अच्छा प्रदर्शन करें। हम यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो वहाँ जाकर अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। सेकेंड नेशनल पिकल बॉल टूर्नामेंट जो कि इंदौर में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक प्रायोजित है, उसमें झारखंड से भाग लेने के लिए 25 सदस्यों की टीम जा रही है। मैं राजेश जलान, प्रेसिडेंट झारखंड पिकल बॉल एसोसिएशन, पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि वो नेशनल में बहुत अच्छा करें और काफ़ी सारा मेडल लेके झारखंड का नाम रोशन करें और बढ़ाएं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। दमोह पुलिस ने कथित तौर पर गौमांस तस्करी मामले में एक युवक को पकड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर की गई यह कार्रवाई। एक स्कूटी भी किया जब्त। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम का नगर भवन में हुआ विधिवत रूप से शुभारंभ। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान के तहत अब चलेगा अभियान। कुटी बाजार के साहू भवन में तैलिक साहू सभा की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किया गया सम्मान। मंत्री ने समाज को अपनी ओर से समर्पित किया। एक एम्बुलेंस समाज के लोगों ने जताया आभार। पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान में आयोजित हुआ रंगमंच कार्यक्रम। एएसपी हरीश बीन जमा एवं डीएसपी संजय राणा ने किया उद्घाटन। ज्ञानदीप एकेडमी के बच्चों ने बांधा अद्भुत समा। नवरात्र के छठे दिन श्रद्धा भाव से की गई मां कात्यायनी की पूजा। बेलभरनी को किया गया आमंत्रित।
रविवार को खुलेगा तमाम पूजन स्थलों में मां का पट। भक्तिभाव से भरा हुआ है माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।